प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेद गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की भांति आज भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्रवचन होगा और आज का जो श्लोक है वह तीसरा अध्याय का 41 नंबर श्लोक है, जो कि यह बोर्ड पर लिखा गया है, अपीयर हो रहा है। तो हम अभी उच्चारण करेंगे श्लोक का। मैं बोलूँगा और आप लोग पीछे से उच्चारण करेंगे। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि अन्यदाओ नियमे भर्तर सभा पाप मानम प्रजहि है एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि अन्यदाओ नियमे भर्तर सभा पाप मानम प्रजहि है एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि अन्यदाओ नियमे भर्तर सभा पाप मानम प्रजहि है एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि अन्यदाओ नियमे भर्तर सभा पाप मानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान। शब्दार्थ। तस्मात् अतः तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आदौ प्रारंभ में नियम में नियमित करके भरत ऋषभ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ पाप मानम पाप के महान प्रतीक को प्रजहि दमन करो ही निश्चय ही एनम इस ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संहर्ता विनाश करने वाला। अनुवाद तथा तात्पर्य ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो।
तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मविज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में 2:9-31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परमम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम रहस्यम तद अंगम च गृहान तद गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विषय इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को भगवद गीता के क्लास में स्वागत है और प्रभु जी से आशीर्वाद लेते हुए हम
कुछ बोलना चाहेंगे। जो हमने सीखा है गुरु परंपरा में अपने गुरु से और प्रीवियस आचार्यों से और लेटेस्ट आचार्य जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के शब्दों का पुनरावृत्ति करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को कुछ लाभ हो सके और मेरा भी लाभ हो सके। तो यह जो है प्रसंग चल रहा है अभी 36 नंबर श्लोक भगवत गीता का, 36 से लेकर और 43 नंबर श्लोक तक भगवान जो है वह बता रहे हैं कि अपने मन को जो है कैसे नियंत्रित करना है, काम पर जो है विजय कैसे प्राप्त करना है। लस्टी जो डिजायर है उसको कैसे ख़त्म करके, और जो हमारा प्रेम, स्वाभाविक प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, उनको पुनः कैसे प्राप्त करना है, उस श्लोक के बारे में, उस चीज़ के बारे में इन सारे श्लोकों में बताया गया है। तो प्रश्न, यह भगवत गीता जो है, आप लोगों को दिख रहा है भगवत गीता, यह भगवत गीता यथारूप है, भगवत गीता एज इट इज इंग्लिश में। यह भगवत गीता अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ। इसमें अर्जुन जो है बहुत सारे प्रश्न करते हैं भगवान से, और वो सारे प्रश्न जो है हम लोगों के लिए लाभदायक है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा 36 नंबर श्लोक में, अथ केन परिक्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छम अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजिता। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, और यह प्रश्न जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप लोगों को भी कभी कभी यह प्रश्न मन में आता होगा। यह प्रश्न क्या है कि पूछ रहे हैं कि हम जो है पाप के कार्यों में नहीं लगना चाहते हैं, फिर भी हमारा मन जो है पाप करने में क्यों लग जाता है। अथ केन परिक्तो हम पापम चरति पुरुष अनिच्छम अपि वार्ष्णेय। अनिच्छम मतलब बिना इच्छा नहीं करता है, फिर भी हम पाप कार्य में ऐसा लगता है कि कोई हमको बलपूर्वक लगा रहा है। हमारा मन जो है ऐसा लगता है कि बलपूर्वक पाप के कार्यों में खींचा जा रहा है। तो यह प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो भगवान बताते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महासानो महापापमा विधि एनम यह वेरी नाम। भगवान बताते हैं कि वह जो काम ही है जो हमको पाप के कार्यों में लगाते हैं। काम किसको बोलते हैं? काम का बहुत सारा परिभाषा है, आप लोग अभी सुने होंगे भगवत गीता के क्लास में, बहुत सारे डिवोटीज ने बहुत कुछ बताया होगा। मामन कृष्ण प्रभु याद है? बोलो माइक दो। अभी हमारे प्रभु जी बताइए, बताइए काम किसको बोलते हैं? कोई भी इच्छा जो भगवान की सेवा में नहीं है, जैसे भौतिक इच्छा रहता है, वो काम है। कोई भी इच्छा, इनका कहना है कि कोई भी इच्छा जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है उसको काम बोलते हैं। और कोई बोलना चाहेंगे? एनीवन? कोई भी जीव जो अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ये इच्छा करता हो, उसको बोलते हैं काम। हाँ, तो अलग अलग परिभाषा है। इन्होंने भी सही बोला और उन्होंने भी सही बोला, और वो भी बोलना चाह रहे हैं। और कोई बोलना चाह रहे हैं?
तो अभी बंद कीजिए, मैं बताता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया है कि जो है अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, जो हम अपनी इंद्रियां हमारा है, इंद्रियां कौन कौन सा है? आँख, कान, नाक, जीभा, ये सभी हमारी इंद्रियां हैं। अब इन इंद्रियों को पूर्ति के लिए अगर हम एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको कहा जाता है काम। ऐसा नहीं कि काम मतलब वो भी काम है, जो दूसरा काम का बहुत सारा डिफिनीशन है, लेकिन अगर आप रूट में जाएंगे तो हम भगवान से हटकर जो भी इच्छाएं करते हैं वो सारी काम कहलाती हैं। तो अपनी इच्छा के लिए अगर कुछ कार्य करना उसको काम कहते हैं, और भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करना उसको प्रेम कहते हैं। तो जो भौतिक संसार की जो प्रेम है, तथाकथित प्रेम, वो प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है। वो जो है प्रेम का विकृत रूप है। हम सभी भगवान के धाम में थे और वहाँ से हमने इच्छा किया कि इधर जो है हमको एंजॉय करना है, तो उस भोग के लिए भगवान ने इस भौतिक संसार को बनाया और हमको बोला कि जाकर आप भौतिक संसार में भोग करो। तो जो प्रेम हमको भगवान के प्रति था, वह प्रेम अभी विकृत रूप ले लिया प्रतिबिंब का, और वह प्रेम जो है भौतिक संसार में अभी देखने को मिलता है, लेकिन उसको प्रेम नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है काम। तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, और भगवान उसको बोल रहे हैं कि काम के कारण हमको ऐसा होता है, हम जो है पाप करते हैं, और वो काम की इच्छा को पूरा करने के लिए हम जो है अलग अलग कार्य करते हैं, और उस कार्य में जो है हम पाप करते हैं अपनी इंद्रियों को तुष्टि के लिए। तो यही काम है जो हमको पाप कराता है, भगवान ने ऐसा कहा। अभी आगे भगवान बोलते हैं यह काम जो है कैसा है, तो फिर भगवान बताते हैं अगले श्लोक में, 38 नंबर श्लोक में, धूमेन आवृतो वह्निर, यह काम कैसा यह काम जो है हमारे शरीर में कैसे ढका हुआ है। तो इसमें उदाहरण देते भगवान कि जैसे जो है अग्नि जो है धुएं से ढका हुआ है, और अलग अलग उदाहरण देते हैं, जैसे मिरर है, मिरर पे धूल जम गया है तो वो, और जो एम्ब्रियो है वह जो है अमा से जैसे कैसे गर्भ में वो ढका हुआ है गर्भ से। तो ये 3 उदाहरण भगवान देते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जो है, फिर अभी आज का जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि इसको बताते हैं कि आगा इसका जो है स्थान कहाँ कहाँ है, यह काम कहाँ कहाँ रहता है वो बताते हैं। फिर बोलते हैं इसको नियंत्रण कैसे करना है, तो उसके बारे में आज का श्लोक है। तस्मात् इंद्रियाणि अन्य दाऊ नियम्य भर्तर सवा पाप मानम प्रजहि है एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। यह जो लस्टी डिजायर है वह हमारे ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देते हैं। तो इसलिए इसके लिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यह लस्टी डिजायर को जो है शुरू से ही हमको कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान बोले नियंत्रण करो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। इंद्रिय क्या है हमारा, और पहले बता दिया हूँ, आँख कान नाक, इस पे भगवान बोलते हैं नियंत्रण करो। नियंत्रण कब करना है, जब यह हमारी इंद्रियां गलत विषय में जाती है उसी समय हमको नियंत्रण करना है, भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो जैसे आप भगवत गीता पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय में एक श्लोक आता है, भगवान कछुए का एग्जाम्पल देते हैं। जो टोर्टोइज होते हैं, जैसे कछुए आप सभी लोग देखे होंगे,
गांव का जो है वो भी देखे होंगे, और जो गांव का नहीं है वो भी देख सकते हैं। आप बाहर जाओगे तो जो भी जब आप जाते हो तो उधर एक लेफ्ट साइड में एक तालाब पड़ता है, उसमें बहुत सारा कछुआ है, तो आप देख लेना। लेकिन जो गांव में जो कछुआ होता है वो जैसे ऊपर आ जाता है सपोज नदी से, तो फिर उसके नज़दीक कौन जाता है? कोई आदमी जाता है। तो जब उनको खतरा महसूस होता है कि अभी उनको पकड़ने वाला है, तो अपना सारे पैर को, उनको जितने भी 4 पैर है, जो भी पैर है, उस सभी पैरों को अंदर कर लेते हैं। तो उस पर आप अगर डंडा भी मारोगे तो उनको भगवान ने ऐसा उनको सेल दिया है ऊपर से, इतना सॉलिड कि उनको चोट नहीं लगता है। तो भगवान जो है कितना परफेक्ट उदाहरण दे रहे हैं, इसके लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में जो उदाहरण है वो भगवान कृष्ण के मुख से स्वयं आ रहा है। आप सोच सकते हैं अगर इस भगवत गीता के उदाहरण को अगर कोई व्यक्ति यूज करता है, उपयोग करता है, तो उसका जीवन परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्मांड के नायक, जो ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण स्वयं बताए हैं, अगर वो बात को अगर आप पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो कछुआ जो है जब खतरा को देखते हैं तो अपना इंद्रिय को अंदर कर लेते हैं। तो उसी तरह भगवान बताते हैं कि ये आँख, कान, नाक, ये सभी चीज़ें जो है, लेकिन इन आँखों से अगर आपको खतरा नजर आए, खतरा मतलब अगर गलत दृश्य आपको कहीं दिखा, तो ये आँखों को आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तो शुरुआत में ही अगर हम नियंत्रण करेंगे तो पाप के कार्य में हम लिप्त नहीं होंगे। अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर पाप के कार्य में लिप्त हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट सफरिंग, मिजरी, दुख। जब कोई आदमी पाप करता है, द रिजल्ट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज इज ऑलवेज सफरिंग। ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसका फल क्या है? उसको दुख ही मिलेगा। भले ही शुरुआत में थोड़ा प्लेजर मिलेगा, आनंद, लेकिन उसका फल जो होगा वह दुख ही मिलेगा। तो नियंत्रण करने भगवान बोल रहे हैं। और नियंत्रण करने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य केवल नियंत्रण कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। जो मनुष्य जैसे 84 लाख योनि है, 84 लाख जो स्पीसीज है, लाइफ है, उसमें मनुष्य का 4 लाख है। तो मनुष्य के लिए बनाया गया नियंत्रण करने का जो नियम आता है वो मनुष्य के ऊपर लागू होता है, वो गाय भैंस पे के ऊपर नहीं लागू होता है। जैसे सिग्नल्स है, अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं और सिग्नल्स को क्रॉस कर दिए, रेड लाइट अगर जलती रहे, आपको रुकना है, लेकिन अगर आपने सिग्नल्स को क्रॉस कर दिया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे एक कुत्ता जो है सिग्नल्स को क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट फाइन नहीं लगाएगी। ठीक है, गाय क्रॉस करेगी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट फाइन नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है उनको उतना बुद्धि नहीं है जितना बुद्धि एक मनुष्य को है। तो एक मनुष्य को भगवान बोल रहे हैं कि हमेशा अपने जो है, हमारा जो मन कहता है ना, जो मन कहता है वो मन के हिसाब से कभी नहीं चलना चाहिए। अगर मन के हिसाब से चलेंगे तो उसका रिजल्ट जो है भयानक होगा। मन कैसा रहता है? चंचल ही मन कृष्णा परमार्थी बलभद्र। चंचल है मन हर किसी का। आप सभी को पता होगा मन जो है कितना चंचल है। कभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कभी किसी चीज़ को रिजेक्ट करता है। वही सेम चीज़ एक समय में स्वीकार किया और एक दूसरे कुछ समय के बाद उसी चीज़ को रिजेक्ट कर देता है कि ये मेरे को नहीं चाहिए, अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ठीक है,
और वही मन एक बार बोला था कि रहना है, जैसे ब्रेकअप हो जाता है लोगों का। तो ये मन जो है लोगों को बहुत ही घुमाता है। इसके लिए जो है मन को जो है हमेशा सबमिट करना चाहिए किसके प्रति? शास्त्र के प्रति। शास्त्र जैसा कहता है, साधु, शास्त्र और गुरु, प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में एक जो है काउंसलर रहना चाहिए। और वो काउंसलर कैसा होना चाहिए? हर ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि हम अपने लाइफ अपनी मर्जी से जिएंगे, तो मर्जी से एक व्यक्ति अपना लाइफ को, एक तो मर्जी से लाइफ को जी नहीं सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी मर्जी से वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो लॉ है भगवान का, उन्होंने बनाया वृद्ध होना पड़ेगा आपको। तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, तो इसके लिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंस है। वो इंडिपेंडेंस को हमको गुरु, साधु, शास्त्र 3 जगह सबमिट करना है। जो साधु है वो साधु क्या होना चाहिए? वो साधु शास्त्र के हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। अगर वो शास्त्र के हिसाब से इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तो उसको सबमिट करने से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। भगवत गीता, भागवतम के हिसाब से अगर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, तो वो साधु को फॉलो करना है। साधु शास्त्र और शास्त्र है, और गुरु भी शास्त्र के हिसाब से फॉलो करवाता है, शास्त्र के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता है। तो हम अगर इसको अगर पालन करेंगे तब हमारा मन कंट्रोल रहेगा, मन नियंत्रित रहेगा। नहीं तो मन जो है बहुत धोखा देगा। मन का हमेशा स्वभाव है आपको नीचे ले जाना। एक व्यक्ति को पानी, जैसे पानी को जैसे पानी है अभी, ये पानी को अगर हम ऐसे यहाँ डाल दे तो यह पानी जो है किधर जाएगा? जिधर इसको ढलान मिलेगा, मतलब स्लोप, उधर जाएगा। उसी प्रकार मन जो है हमेशा नीचे जाता है। तो मन को जो है हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के अधीन में रखना चाहिए, और वो व्यक्ति जो है भगवान के अधीन में होना चाहिए, शास्त्र के अधीन में होना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हुआ कि मन, हम किसी के गाइडेंस में चल रहे, वो व्यक्ति आपको गलत दिशा में लेकर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मन को कंट्रोल करने का, काम को कंट्रोल करने का बताए हैं भगवान कि काम को कैसे कंट्रोल करना है। तो इंद्रिय को हमको वश में करना है। अभी इंद्रिय कैसे वश में होगा? तो उसका जो है आगे बताया गया है कि इंद्रिय जो है, इंद्रिय को वश में करने के लिए, जैसे एक व्यक्ति को तो ये भी नहीं पता है कि ये शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा होती है। जो शरीर और आत्मा में अंतर होता है, शरीर कुछ और है, आत्मा कुछ और है। शरीर जो है वह नश्वर है, पेरिसेबल। तो ये, और आत्मा जो है, आत्मा इटर्नल है, जिसको नाश नहीं किया जा सकता है। शरीर को नाश होने के बाद आत्मा का नाश नहीं होता है। तो एक शरीर हो गया, एक आत्मा हो गई, और एक जो है मन हो गया, फिर बुद्धि हो गया, फिर इंद्रियां हो गया। तो अभी जो है सपोज मन जो है इंद्रिय भाग रहा है इधर उधर, इंद्रिय वस्तु की तरफ। अच्छा चीज़ कुछ देखने को मिला तो वह देखने लगा, ये हाथ को कुछ मुलायम चीज़ छूने के लिए मिला तो वो छूने लगा, और ये कान को कुछ म्यूजिक सुनने को मन किया तो वो सुनने लगा। तो ये सभी अपने अपने इंद्रिय वस्तु की ओर भागेगा। भगवान बोलते हैं ये आपको खींचेंगे, ठीक है, लेकिन आपको एक व्यक्ति को जो है लगाम को अपने हाथ में रखना है। और लगाम क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो तुरंत जो है बुद्धि लगाना है कि यह काम जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। जैसे घोड़ा है,
5 घोड़ा है आगे में एक रथ में, और 5 घोड़ा जो है, 5 घोड़ों को तुलना किया गया है इंद्रिय से, और उसमें लगाम लगा हुआ है, उसको बुद्धि से तुलना किया गया है। और जो व्यक्ति बैठा हुआ है, मन, और जो व्यक्ति बैठा हुआ है लगाम पकड़कर, उसको बुद्धि से, और जो है जो रथ पे जो कोई बैठा हुआ है, रथ जो चला रहा है वो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, और रथ पे जो सवार है वो हम है, हमारी आत्मा। 2 आत्मा होती है ना, एक आत्मा एक परमात्मा। और जो रथ है वो शरीर से। तो घोड़ा इधर उधर भागा, इधर जाने का प्रयास किया, इधर जाने का प्रयास किया, इधर जाने का प्रयास किया, तो वो रस्सी को टाइट करना है। रस्सी को टाइट करने का मतलब वो बुद्धि जो है, जो व्यक्ति उधर जो रथ पे सवार होके जो व्यक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है, वो बुद्धि से कंट्रोल करेगा। तो बुद्धि कहाँ से आएगी? अभी लोग तो बोलते हैं सपोज दैट बुद्धि, एक व्यक्ति को पता चल गया बुद्धि से कंट्रोल करना है, तो बुद्धि कहाँ से आएगी? तो हम जब जन्म लेते हैं, सभी लोग अज्ञान में जन्म लेते हैं, किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ज्ञान, हमको शास्त्रों से जो ज्ञान मिलती है वह ज्ञान जो है परफेक्ट ज्ञान होता है। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, तो हमारी बुद्धि को स्ट्रेंथ मिलेगी, इंटेलिजेंट स्ट्रेंथ होगा। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा। तब शास्त्र के द्वारा अगर हमारी बुद्धि अगर मजबूत होगी, तो जो है हम पकड़ सकते हैं, हम अपने इंद्रिय और मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको कंट्रोल करके अच्छे काम में लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा काम क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है सबसे शुभ है, सबसे अच्छा है। और यह मंत्र जो है हमको जो है क्या करेगा? मन को भगवान में लगाएगा, और बुद्धि को शास्त्र पढ़ के, डेली भगवत गीता पढ़ के और भागवतम पढ़ के बुद्धि को शक्ति प्रदान करना है। और वह शक्ति से जो है बुद्धि मन को नियंत्रित करेगी, और मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाएगी। यह प्रोसेस है, यह स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन भगवान के द्वारा यह बताया गया है। तो आप अंतिम श्लोक में देखेंगे यही बात को बताया गया है कि मन को, तो तब क्या होगा? अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे और भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो धीरे 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 वो जो हम इधर भौतिक संसार में आकर भगवान को जो भूल चुके हैं, वह धीरे धीरे हमको रिवाइव होगा। वह चेतना धीरे धीरे पुनर्जागृत होगा। जो चेतना सुप्त हो चुकी है वो चेतना पुनर्जागृत होगा, और फिर जो है हमारा मन जो है पाप कार्यों में नहीं लगेगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और भगवान जो है हमारे पिताजी है। अहम पिता हम अस्य जगतो, अहम बीज पर्दा पिता। भगवान बहुत जगह भगवत गीता में बोलते हैं कि हम जो है सभी जीवों का पिता हूँ। आई एम द फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटीज, ऑल लिविंग एंटिटीज। तो इस तरह से भगवान की सेवा में लग जाएगी, और हम जो है यह शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। जब तक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, भगवान से हटकर जब तक हम कार्य करेंगे, तब तक हमको इस भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। जब तक हमारी जो चेतना है जब तक कंटामिनेटेड रहेगा, दूषित रहेगा, जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक एक व्यक्ति भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता है। जब चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, तब जो है हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे, और यह शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम जा सकेंगे, और वहाँ से फिर वापस
नहीं आएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम माम, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आज का श्लोक था, काम जो है, काम को कैसे प्रेम में परिवर्तित करना है। जो काम अभी हमारे हृदय में है उसको बदल के प्रेम में कैसे लाना है, वह प्रोसेस है। भगवत गीता पढ़नी है, रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ना है और भक्तों के संग में रहना है। और अगर भक्त संग में नहीं है तो मंदिर में ही मंदिर अगर नज़दीक में है तो मंदिर आ सकते हैं। अगर मंदिर नज़दीक में नहीं है तो अपने घर को मंदिर आप बना सकते हो। एक ऑल्टर बनाइए छोटा सा और भगवान का फोटो रखिए, और जो भी चीज़ आप खाते हैं उसको जो है बिना कंदा लहसुन के जो नॉन वेज है, वेजिटेबल्स, उसको बना के और भगवान को ऑफर कीजिए। और फिर वो अन्न अगर खाएंगे तो फिर हमारा मन जो है नियंत्रित रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। हरे कृष्णा। तो अभी पट खुल गया। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो आज का भगवत गीता क्लास यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट इधर ही हम रहेंगे। हरे कृष्णा। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता